ओम साई राम। मैं हूं श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा के जो ये 11 वचन हैं, साईं भक्त हर कोई ही जानता होगा कि बाबा के ये 11 वचन हैं, जो अपने आप में एक एक वचन कितना सत्य है। और जो कि जैसे मैं बता रही हूँ, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। मैं आज आपको अपना ही एक अनुभव बताने जा रही हूँ कि एक छोटी सी झड़प हुई मेरी बाबा के साथ। आज से कुछ समय पहले की बात है। तो मेरी जो है एक जाड़ जो है, अकल जाड़ जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत दर्द था, बहुत ही ज़्यादा दर्द था। तो मैं जब डेंटिस्ट को दिखाने गई तो उन्होंने कहा कि इसमें इन्फेक्शन हो चुका है और आपको ये जाड़ निकलवानी पड़ेगी। तो मेरे को भी डर लगता था निकलवाने से। तो मैं एक बार तो उनसे मेडिसिन लेके आ गई कि डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन दे दीजिए, मैं जाड़ नहीं निकलवा सकती। तो फिर इस बीच क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसके बाद जब जल्दी ही मुझे फिर से दर्द हुआ जाड़ में। तो जब मैं फिर से डॉक्टर को दिखाने गई, उस दिन इतना दर्द था। मैं नाश्ता कर रही थी, नाश्ता करते करते ही मेरी मतलब खाना खाते खाते मेरे जाड़ में इतना दर्द हुआ कि मेरी आंखों से टप 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 पानी निकले जा रहा था। और फिर हम लोगों ने कहीं उस दिन बाहर भी जाना था, तो मेरे हस्बैंड जो है मुझे फटाफट से डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने देखते ही कहा कि मैंने आपको बोला था कि जाड़ निकलवानी पड़ेगी, तो आप इसे निकलवा ही लीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि शी इज़ प्रेग्नेंट। तो फिर डॉक्टर ने इनकार कर दिया निकालने से कि 3 मंथ्स तो आपको नहीं निकलवानी, कि रिस्क हो सकता है बच्चे के लिए, तो आप 3 महीने तक तो नहीं निकलवा सकते। तो फिर डॉक्टर ने दवाई भी तेज नहीं दी कि इन्हें मैं दवाई भी जो तेज नहीं दे सकता, हल्की फुल्की सी दवाई दी। लेकिन वो दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। तो कितने हफ्ते मैंने निकाल दिए इसे बर्फ़ की सिकाई कर करके। लेकिन फिर वो जो दर्द होता था इतना, मतलब बहुत ज़्यादा ही होता था। तो एक दिन तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, आप निकलवा दो, जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम बाबा का नाम लो और तुम थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि वो ये रिस्क उठाना नहीं चाहते थे कि जब डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने तक आप नहीं निकलवा सकते, रिस्क हो सकता है, तो वो ऐसा कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते थे। तो वो कहते थे थोड़ा सा बाबा का नाम लो, ध्यान करो और ठीक हो जाएगा। और मेरी आंखों में इतना पानी बहता था जब मुझे दर्द होता था, बहुत ही भयंकर दर्द होता था वो मुझे। तो मुझे शुरू से जो था कि बाबा के एक्सपीरियंस सुनने का बहुत मुझे इंटरेस्ट रहता था। मैं कभी टीवी नहीं देखती हूँ, मैं कभी यूट्यूब पे कुछ और देखा ही नहीं करती थी, सिर्फ बाबा के एक्सपीरियंस देखा करती थी। और मुझे वो इतना अच्छा लगता था देखना, इतना अच्छा लगता था। चाहे मैं एक एक्सपीरियंस को 4-4 बार भी देख लेती थी, लेकिन मुझे बहुत ही आनंद आता था उसे देखने में। मैं और कुछ भी नहीं देखती थी यूट्यूब पे। तो उस दिन भी मैं बाबा का अनुभव देख रही थी और मेरे दांत में भी दर्द हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उसमें एक एक्सपीरियंस मैंने सुना कि एक लेडी की आंख में कुछ चला गया था और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। और मतलब उनके दवाई से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि बाबा की विभूति एक बार लगाई और उसी टाइम उनको आराम आ गया। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हुआ था। और मैं भी ऐसा कर रही थी कि मैं बाबा की विभूति है जो हर समय लगाती थी। जब भी दर्द होता था तो बाबा की विभूति तो मैं सबसे पहले लगाती थी। तो फिर उस दिन मुझे गुस्सा आया और मैं बाबा से लड़ पड़ी कि बाबा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मैं आपकी कुछ नहीं लगती क्या? मैं इतनी दर्द में हूँ, मैं इसे निकलवा भी नहीं सकती हूँ और आप भी मेरे खड़े देख रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ बताओ? आप ही कोई रास्ता सुझाओ कि मैं निकलवा भी नहीं सकती और इसमें दर्द भी इतने, मैं क्या करूँ? ऐसा करके मैं बाबा से लड़ी। और फिर लड़ते हुए भी मैंने क्या किया कि मैंने फिर भी एक बार गुस्से से विभूति ली और जाड़ में लगाई। और जब वो जाड़ में लगाई मैंने, तब इतनी जोर से दर्द हुआ कि उस टाइम भी मेरी आंखें एकदम भर गई पानी से कि
मतलब इतनी बुरी तरह से एकदम से जैसे मैंने भभूति को छुआ उसी टाइम इतना तेज दर्द हुआ उसमें। और उसके बाद फिर मेरी आंखों से टप टप पानी निकला। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप सुन के हैरान होंगे कि उसके बाद वो दर्द मुझे कभी भी नहीं हुआ कभी भी नहीं हुआ उसके बाद वो दर्द। और जो वो बाबा की झड़प थी, मेरी और बाबा से झड़प हुई थी, उसका ये एक प्यारा सा अनुभव है कि मैं उस दिन बाबा से लड़ी कि मेरे दांत में दर्द है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और बाबा ने फिर उसी टाइम मुझे ये अनुभव दिया जो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा अनुभव था। लेकिन हाँ, उस दिन बाबा से लड़ी ज़रूर थी तो ऐसे ही बहुत से अनुभव है। अभी देखिए, अभी मैं एक और अनुभव मैं आपको करंट का बताती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ, देखिए इन हाथों में आपको जख्म नज़र आ रहे होंगे। ये जख्म मेरे हर सर्दियों में हो जाते हैं कि ये उंगलियां मेरी बहुत सूज जाती हैं और इनमें बहुत जख्म हो जाते हैं। और उसके बाद इतना दर्द रहता है कि हद से ज़्यादा बहुत दर्द रहता है इनमें। मेरे कोई भी काम करना, इवन कि ब्लैंकेट भी ऊपर करना हो तो वो भी मुझे दर्द करता है कि हाँ, मैं बड़ा देख देख के करती हूँ कि कहीं से कुछ छू ना जाए, कहीं से कुछ लग ना जाए कि मुझे बहुत पेन होगा। तो ये जख्म जो है पिछले इसी थर्सडे को बहुत बेकार तरीके से हुए थे। इनमें मतलब ब्लड भी आ रहा था और इतनी इचिंग थी हद से ज़्यादा ही। तो जो मेरी माँ है सुमिता जी हैं, जो जिनके आप साईं गीता के वचन सुनते हैं, उनसे मेरी वीरवार को बात हो रही थी। तो मैंने उन्हें बोला कि माँ, मेरे हाथों में बहुत पेन है, बहुत दर्द है, मेरे ऐसा ही मेरे पैरों में भी रहता है। ये हर सर्दियों में हो जाती है मुझे दिक्कत, क्योंकि यहाँ इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है कि ये सर्दियों में मुझे ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि तुमने भभूति नहीं लगाई है। तो मुझे भी लगा शायद मैंने नहीं लगाई थी उस दिन भभूति। तो जैसे ही उनका फ़ोन मैंने कट किया, मैंने उसके बाद ही भभूति लगाई और उसी टाइम मुझे इतना चैन पड़ा, इतना चैन पड़ा। उसके बाद ये देखिए जैसे सूख ही गए हैं, सारे के सारे जख्म ऐसे लगते हैं जैसे सूख गए हैं। नहीं तो इन सब में से ब्लड आ रहा था उस दिन और इतना इचिंग हो रहा था। तो ये छोटे छोटे जो अनुभव है, छोटे लेकिन बहुत प्यारे अनुभव है जो बाबा मुझे कराते रहते हैं इस तरह से। और बहुत प्यार करते हैं बाबा अपने भक्तों से। तो आप भी बाबा पे श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए, बाबा पे विश्वास बनाए रखिए। बाबा हर किसी की मदद करते हैं, अपने हर भक्त का ध्यान रखते हैं, हर भक्त पे अपना प्यार लुटाते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो अपने भक्तों से। तो आप भी बाबा से उतना ही प्यार करिए। इसके साथ ही साईं की फुलवारी से भी बहुत प्यार करिए और साईं की फुलवारी चैनल को आगे बढ़ाइए। इसके साथ मैं आपको कहूँगी ओम साई राम, जय साई राम।